का मतदान हो रहा है और आज हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह प्रभारी अनुराग जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। अनुराग जी, तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और बात करें तीसरे चरण को तो इसको कहा जाता है यादव लैंड, बैटल ऑफ करहल भी कहा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने वहाँ पर जनसभाएं की, रैलियाँ की, उसके बाद ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी बड़े नेताओं को उतारना पड़ा। क्या लगता है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी? हमने पिछले चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार भी जनता के आशीर्वाद से कमल ही खिलेगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अब भाजपा की रैलियों में भीड़ और जोश को देखिए अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दूसरा, करहल पर अखिलेश जी ने कहा था मैं सिर्फ नॉमिनेशन करूंगा। रातें वहीं बितानी पड़ रही हैं, नेताजी को लाकर प्रचार करना पड़ रहा है। जनता नाराज है और नेताजी भी आए तो कैंडिडेट का नाम ही भूल गए। ये अपने आप में दिखाता है कि पुत्र ने कितना पिता को पिछले 5 वर्षों में याद किया होगा। बात करें तो इस चुनाव में अब्बा जान चल रहे थे, अब इसके बाद आतंकवाद का भी नाम अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ट्वीट किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इसका पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सीधा सवाल अखिलेश जी से कल भी था, आज भी है और आगे भी लगातार करता रहूँगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के पास जवाब नहीं है। अहमदाबाद बम धमाकों के आरोपी मास्टरमाइंड का परिवार और अखिलेश जी के परिवार का संबंध क्या है? इनकी पार्टी के वो नेता क्यों हैं जो आतंकी परिवार से हैं? आखिरकार अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो अपने मुख्यमंत्री निवास पर उनके पिता को बुलाकर क्या बिरयानी खाने बुलाया था? सपा का हाथ आतंकियों के साथ, मैं खुलकर कहता हूं। सपा संरक्षण दे रही है आतंकवादियों को, मैं खुलकर कह रहा हूं। आरोप लगा रहा हूं अखिलेश यादव जी पर। और 2012 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम युवाओं के ऊपर आतंकवाद के चार्जेस को ड्रॉप करेंगे। और अखिलेश जी ने कहा था कि हम पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये मुकदमे बनाए हैं। और जब सत्ता में आए तो चार्जेस ड्रॉप करने की बात भी की उन्होंने, लेकिन कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा कि आज इसको छोड़ दोगे तो कल को क्या पद्म भूषण दोगे? ये प्रहार उस समय इनके ऊपर हुआ था। ये नाहिद हसन हो, यूनुस खान हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, या अब अहमदाबाद बम धमाकों के फांसी की सज़ा होने वाले आतंकी हो, उनके पिता मिस्टर समाजवादी पार्टी हों, वो कौन है? अखिलेश जी के ये कुनबा कौन सा है भाई? ये असली चेहरा समाजवादी पार्टी का है जो अपराधी आतंकियों को संरक्षण देने वाला है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो आतंकवादियों को पनाह देती है। साथ ही तीसरे चरण को लेकर भी ये कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो जनसभाओं तो जरूर किए, लेकिन उन्होंने अपने प्रत्याशी का नाम तक नहीं लिया है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अश्विनी सिंह, न्यूज इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।